दोस्तों, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। और ये बात खास तौर पर तब समझ आती है जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए या रिटायरमेंट के बाद एक दिन ऐसा आए जब जेब में एक रुपया भी ना हो। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? हर महीने आपकी सैलरी से जो पैसे कटते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो पैसे कहाँ जाते हैं? क्या आपने पीएफ को सिर्फ एक कटौती समझकर नजरअंदाज कर दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक बचत योजना नहीं, ये आपकी जिंदगी का फ्यूचर सिक्योरिटी प्लान है। आज हम जानेंगे कि पीएफ कैसे आपको बना सकता है करोड़पति भी, और क्यों 2025 में हर नौकरी पेशा व्यक्ति को पीएफ को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। अरे दोस्तों, पीएफ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये तो आपकी भलाई का प्लान है। देखो, प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, जिसे खास तौर पर हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने बनाया है। हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जमा होता है, और उतना ही हिस्सा आपका एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी पीएफ में डालती है। ये पैसा आपके नाम से एक अकाउंट में जमा होता रहता है, जिस पर सरकार हर साल ब्याज भी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्याज किस खेत की मूली है, तो सुनो, ये ब्याज आपके पैसे को बढ़ाता है ताकि भविष्य में आपके पास एक मोटी रकम जमा हो जाए। साधारण शब्दों में कहें तो ये आपकी भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जैसे एक दोस्त मुसीबत में काम आता है, वैसे ही ये पीएफ आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो पीएफ से डरना नहीं है, इसे समझना है और इसका फायदा उठाना है। अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी 15,000 या उससे अधिक है, तो आपके लिए पीएफ अकाउंट खुलना अनिवार्य है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लगभग हर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। यानी आप कहीं भी काम करो, अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो पीएफ आपके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईपीएफओ क्या बला है, तो समझो, ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो पूरे भारत में पीएफ के नियमों का पालन करवाती है और आपके पैसे को संभाल कर रखती है। तो निश्चिंत रहो, आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, यानी आपकी दूरदर्शिता का फंड। अब ये दूरदर्शिता क्या होती है? देखो, हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा आराम से बीते, कोई पैसों की तंगी ना हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज से ही थोड़ी थोड़ी बचत की जाए। पीएफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। ये पैसा आपको तब मिलता है जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं या किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। मान लो अचानक से कोई बीमारी आ जाए, घर में कोई बड़ी जरूरत आ पड़े, या फिर आपको बिजनेस शुरू करना हो, तो पीएफ आपके काम आ सकता है। यानी पीएफ आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है जो आपको मुश्किल समय में डूबने नहीं देगा। अरे दोस्तों, घबराओ मत, ये पैसा कट नहीं रहा, ये तो आपकी जेब से आपके भविष्य के लिए जा रहा है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% हर महीने पीएफ में जाता है। और हाँ, अकेले आप ही नहीं, उतना ही 12% आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी द्वारा भी दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर 24% हर महीने पीएफ में जमा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 24% तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यकीन मानो, ये आपके ही काम आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो 2400 रुपये हर महीने पीएफ में जाएगा। 1200 रुपये आपकी तरफ से और 1200 रुपये कंपनी की तरफ से। यानी आपकी कंपनी आपके पीएफ में आपसे भी ज्यादा योगदान दे रही है। तो फिक्र मत करो, ये पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा। दोस्तों, पीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको बैंक के एफडी से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। 2025 में ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.25% का ब्याज घोषित किया है। यानी जितना पैसा पीएफ में जमा होगा, उस पर हर साल ये ब्याज भी जुड़ता रहेगा, जिससे आपकी रकम बढ़ती जाती है। मान लो आपने पीएफ में 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो 8.25% ब्याज के हिसाब से आपको हर साल 8,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज भी आपके पीएफ अकाउंट में जुड़ता जाएगा, जिससे अगले साल आपको और ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा बिना किसी मेहनत के। तो पीएफ एक ऐसा निवेश है जहां रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा। दोस्तों, पीएफ के फायदे गिनने बैठेंगे तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य फायदे जान लीजिए। पहला, टैक्स फ्री रिटर्न्स। पीएफ में जमा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, यानी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, रिटायरमेंट सिक्योरिटी। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी की नींव बन सकता है। तीसरा, लोन फैसिलिटी। पीएफ से घर, शादी या मेडिकल जरूरत के लिए लोन भी मिल सकता है।
चौथा, इंश्योरेंस बेनिफिट। ईडीएलआई स्कीम के तहत पीएफ अकाउंट से जुड़ी लाइफ इंश्योरेंस सुविधा भी मिलती है। और पांचवा, लॉन्ग टर्म सेविंग्स। पीएफ आपको एक अनुशासित तरीके से बचत करने में मदद करता है। तो देखा दोस्तों, पीएफ एक नहीं अनेक फायदे वाला स्कीम है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए पीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है। नॉमिनी वो होता है जिसे आप अपने पीएफ अकाउंट का उत्तराधिकारी बनाते हैं। अगर खातेदारक को कुछ हो जाए तो पीएफ का पैसा नॉमिनी को मिलता है। नॉमिनी आपका कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन। नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको बस पीएफ ऑफिस में एक फॉर्म भरना होता है और साथ में अपने नॉमिनी का आईडी प्रूफ देना होता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। दोस्तों, पीएफ का पैसा निकालने के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, रिटायरमेंट के बाद आप पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा, नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक अगर आप बेरोजगार हैं तो पीएफ निकाल सकते हैं। तीसरा, घर खरीदने के लिए आप पीएफ से लोन ले सकते हैं या आंशिक निकासी कर सकते हैं। चौथा, अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए भी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। पांचवा, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी पीएफ से आंशिक निकासी की जा सकती है। और छठा, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। यानी पीएफ का पैसा आपकी जरूरत के समय आपके काम आ सकता है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है। नौकरी बदली तो क्या पीएफ भी बदल जाएगा? नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट आपके साथ ही रहेगा। आपको बस अपना पीएफ अकाउंट अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। पीएफ ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। आप ईपीएफओ की वेबसाइट या यूमैंग ऐप के जरिए ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने पुराने और नए यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जानकारी देनी होगी। यूएएन एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा होता है। तो नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर करना न भूलें ताकि आपका पैसा आपके साथ बना रहे। पीएफ और पेंशन में क्या चक्कर है? दोस्तों, पीएफ के साथ ही एक और स्कीम जुड़ी होती है जिसे कहते हैं ईपीएस, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। ईपीएस के तहत आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पेंशन फंड में जमा होता है। रिटायरमेंट के बाद आपको इस पेंशन फंड से हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलती रहती है। यानी पीएफ आपको एक मुश्त रकम देता है, जबकि ईपीएस आपको हर महीने पेंशन देता है। दोनों ही स्कीम आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी हैं। तो पीएफ के साथ साथ ईपीएस का भी फायदा उठाएं और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, पीएफ के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं जो बिल्कुल गलत हैं। अफवाह, पीएफ सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है। सच्चाई, पीएफ हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी। अफवाह, पीएफ में ब्याज बहुत कम मिलता है। सच्चाई, पीएफ ब्याज दर कई एफडी से भी ज्यादा होती है और टैक्स फ्री भी। अफवाह, पीएफ का पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई, पीएफ का पैसा निकालने के नियम सरल हैं और आप ऑनलाइन भी पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान न दें और पीएफ के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आजकल बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, गोल्ड आदि। लेकिन 2025 में पीएफ अभी भी एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं। पीएफ में आपको 8.25% का आकर्षक ब्याज मिलता है जो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा पीएफ में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो अगर आप 2025 में एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं तो पीएफ आपके लिए एकदम सही विकल्प है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक कटौती नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी बचत है। आज पीएफ को समझिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपने रिटायरमेंट को बना दीजिए स्ट्रेस फ्री और सिक्योर, क्योंकि पीएफ में छुपा है आपका भविष्य और शायद आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी भी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी पीएफ से पैसा निकाला?